थोड़ा नवोदय और सैनिक में जो क्लास 6 में एडमिशन होता है उसका पेपर का प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चन है। मतलब पहले जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हिंदी में है। सोचूंगा विचारूंगा कि आपको जो शब्द ना समझ में आए उसको इंग्लिश में मैं बता दूं क्या कहते हैं इंग्लिश में क्या नहीं कहते। जैसे आपने पूछा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, ठीक। और उससे एक दरवाजा उधर से बंद कर दो ना, सिंगल, ठीक। बी, इधर ध्यान देना बेटा। देखो क्वेश्चन एक एक करके समझाता हूं, ध्यान से समझना। सारे पूछे गए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 20 में से 10 क्वेश्चन मैंने कल बता चुका हूं, 10 क्वेश्चन ये है, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि एक विक्रेता, विक्रेता का मतलब होता है बेटा सेलर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सेलर, दुकानदार, ठीक। अब किसकी दुकान है ये नहीं पता। एक विक्रेता ने 10 रुपए प्रति में 6 आम खरीदे, सब्जी बेचने वाला है, तो कह रहा है कि 10 रुपए में कितने आम खरीदा है 6। 10 रुपए प्रति में 6 आम का मतलब कि 10 रुपए में 6 आम खरीद लिया, है ना। फिर आगे कह रहा है कि और 4 रुपए प्रति में 3 आम बेच दिए, 4 रुपए में 3 आम उसने बेच दिए, है ना। तो कह रहा है कि 100 आम बेचने पर कितना आम, 100 आम, कितने आम 100 आम बेचने पर उसका लाभ या नुकसान निम्नलिखित में से क्या होगा। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये बताना है। पहले समझ लेना कि पहले प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अब क्या होगा ऑप्शन हो तो बाद में समझेंगे, पहले ये समझो कि प्रॉफिट या लॉस। ध्यान देना कि 10 रुपए में कितने आम खरीदे 6, 10 रुपए में, ठीक, कितने आम खरीदे बेटा 6, ठीक। 10 रुपए में उसने 6 खरीदे और बेच कितने में रहा है 4 रुपए में कितना आम। बेटा अगर 6 आम 10 रुपए में खरीदा है तो 10 को अगर डिवाइड कर दें 6 से तो एक आम का दाम निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। कितना आएगा देखो, भाग दे के डिवाइड करके 6 से 10 को भाग देंगे, 6 कने 6, 4 बचेगा, डेसिमल लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, 6 के 36 या 6 जा 36, 4 बचेगा ये 0, फिर डेसिमल लगा चुका हूं, 0 बढ़ा लूंगा, फिर वही काम होगा, क्या आएगा फिर से 6 आएगा, 6 आता जाएगा, समझ आ रहा है ना। क्योंकि फिर वही 36 आएगा, फिर रिमाइंडर 4, फिर डेसिमल लगा चुके हैं, 0 बढ़ाएंगे, 6 रिपीट होता चला जाएगा। मतलब ये क्या आएगा 1.66, ये 2 डिजिट तक लिखता हूं अभी। आगे देखो, इसको डिवाइड करो 3 से किसको 4 को, ठीक। 4 आम बेचता है 3 रुपए में, है ना, सॉरी 4 रुपए में 3 आम, है ना। अब देखो आंसर, बेचता है तो 3 1 जा 3, 1 बचेगा, डेसिमल लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, 3 3 जा 9, है ना, 3 3 जा 9, फिर क्या बचेगा बेटा 1 बचेगा, फिर डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ेगा, ये 3 3, मतलब इसका क्या आएगा 1.33। अब एक बात बता ना हमको, लॉस होगा या प्रॉफिट। देखो खरीदा है 1 रुपये 66 पैसे में एक आम, 1.66 रुपीज में एक आम खरीदा, ये खरीदा है, और ये क्या कर रहा है बेच रहा है ना, ये सेल कर रहा है। तो सेल कर रहा है वो क्या कर रहा है कम में कर रहा है, खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, तो जाहिर सी बात है लॉस होगा उसको, ठीक। अब लॉस होगा तो या तो 34 रुपए का नुकसान होगा या ठीक 0.34 का नुकसान हो, मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, लाभ वाला तो हो ही नहीं सकता। ये तो हमारा पहले हो गया ना, 2 ऑप्शन बचे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कह रहा है अगर इतना आम, देखना कितने आम बेचा है उसने 100 आम, तो 100 आम अगर खरीदा है तो इसी में 100 से गुणा कर दो ना, कितना हो जाएगा। जब गुणा करते हैं तो जितने 0 होता है उतने डिजिट डेसिमल पीछे खिसक जाता है, उतने अंक पीछे खिसक जाएगा डिजिट, है ना। तो ये 2 डिजिट खिसकेगा तो क्या आएगा 166, इतने में उसने 100 आम खरीदे हैं। बेच कितने में रहा है, इसमें भी गुणा कर दो भैया,
133 में। ठीक, तो 33 तो आएगा ही नहीं, 34 आएगा। जानते हो क्यों? ठीक, बार बार 6 आ रहे थे ना, तो ये एक्चुअली अप्रॉक्स में आता है। तो ये जैसे आप देखोगे ना, तो इसको माइनस करोगे, कितना बेचा इतने में, देखो यहाँ पे। ठीक, हाँ, 133 माइनस 166, इतने में खरीद के इतने में बेचा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी तो हमको लॉस कितने का हुआ निकलेगा। उल्टा माइनस करो, करो, देखो कितना, या तो ऊपर नीचे कहीं से कर लो यार, कोई वो थोड़ी ना, माइनस में बस लिखना। 166 में से 133, 33 रुपए का लॉस होगा ना। हाँ, 33 रुपए का नुकसान होगा, यहाँ तो 34 दे रहा है। ठीक, मतलब होगा तो हमारा होल नंबर में, किसमें होगा? होल नंबर में। तो ये चीजें याद रखना, किसमें होगा? होल नंबर में। और हमने एक्चुअली ये सॉर्ट कर दिया, पूरा प्रोसेस अगर समझाएंगे ना, तो क्या होगा, ये जैसे ना डेसिमल में आएगा, और डेसिमल के बाद जो नंबर होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग नंबर होगा। जिससे पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग नंबर 5, 6, 7 आएगा। तो इसीलिए वो क्या हो जाता है? एक बढ़ जाता है, 133.5 या 6 या कुछ आएगा, इसलिए क्या हो जाता है? 134 हो जाता है, एक डिजिट बढ़ जाता है। तो ऐसे आंसर देता है अपने को, क्योंकि हम इसको प्रॉपर मैंने सॉल्व नहीं करने गया हूं, मैं डायरेक्ट ये बताया हूं कि भैया ये काम कितने में खरीद रहा है, तो 1.66 में। तो 100 आम कितने में खरीदेगा? 166 रुपए, है ना। अगर एक आम को कितने रुपए में बेचा है? 1.33, मतलब 100 आम को कितने में बेचेगा? 133 रुपए में। समझ आ रहा है? और डायरेक्ट हमने माइनस कर दिया, तो 33 रुपए ऐसे आ रहा है, ठीक ना। लेकिन हम जब इसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो वो 34 रुपए, क्योंकि वो डेसिमल में आएगा कुछ ना कुछ। हमको इतना पता चल गया कि भैया किसमें आया? होल नंबर में। ऑप्शन हमने पहले ही बोल दिया था कि भैया नुकसान लाभ तो होगा नहीं, होना नुकसान ही है, और नुकसान या तो डेसिमल में होगा या तो होल नंबर में, है ना। तो किसमें होगा? पूर्ण संख्या में, और वो कितना होगा? 34। समझ आ रहा? कहोगे तो इसको भाई वो भी दिखा दूंगा कि कैसे डेसिमल में आएगा, ठीक ना, प्रॉपर। हम आपको टाइम बचाने के लिए जितना आसान हो सके उसमें समझा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना। कह रहा है कि अगर जोना, एक लड़की है, ने अपने केक का एक 1/6 हिस्सा, मतलब पार्ट, अपने 4 दोस्तों को दे दिया। अपने उसके जो 4 दोस्त हैं, एक केक है, उसमें से क्या किया? 1/6 पार्ट उसने अपने 4 दोस्तों में बांट दिया। तो उसके पास कितना बचा? कितना हिस्सा केक बचा? तो बस 1 में से क्या करो? घटा दो। टोटल एक ही केक था ना, तो 1 में से घटा दो, क्या हो जाएगा? तो 1/1 लिख दो। और कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे का नीचे गुणा करो, 6 1 जा 6, ऐसे कैसे गुणा करो? 6 1 जा 6, माइनस है तो माइनस, ऐसे 1 1 जा 1, 6 में से 1 जाएगा, मतलब 6 में से 1 जाएगा, तो 5/6। कहीं ऑप्शन है क्या? नहीं है, मतलब क्या ही हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है बेटा? क्या किया है? अगर जोना ने अपने एक केक का 1/6 हिस्सा, देखो एक ही केक है ना, इसमें ये देखो, ये 6 भाग में बांटो, 4 हो गया ना, 6 इक्वल पार्ट में कैसे बांटेंगे आप? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 2 3, ऐसे ही बांट देता हूं। ठीक, ये देखो 4 5 6 हो गया। अब 1/6 मतलब एक ये दे दिया, तो बचा कितना? 1 2 3 4 5, 5/6 बचा ना। भैया नीचे जो होता है ना, वो टोटल होता है, टोटल पार्ट होता है नीचे। तो 6 पार्ट में हमने बांट दिया, उसमें से बोल रहा है 1/6, मतलब ऊपर वाला एक ही तो हिस्सा, एक ही पार्ट तो दे रही है, तो फिर वो बचा कितना? 5/6। ठीक, तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक, अब एक बात बताओ तुमको, 4 दोस्तों में दिया है ना। ठीक, एक चीज देखना,
अब हमको ऐसा लगता है कि 1/6 1/6 उसने चार दोस्तों में मतलब 1/6 1/6 ऐसे चार लोगों को दिया है। तो चार लोगों को दिया मतलब चार पार्ट दिया होगा। ये दूसरा पार्ट भी दे दी, तीसरा भी दे दिया और चौथा भी दे दी। बचा कितने पार्ट? 2। तो 2/6 बच गया है ना। अब 2/6 को कैसे लिखेंगे? 2 1 2 और 2 3 6, 1/3। ऑप्शन डी। समझ आ रहा है? वो ऐसा नहीं बोला अगर एक पार्ट केवल 1/6 ही दी है तो बच्चे का फिर तो 5/6 बचता है। समझ आ रहा है? अब देखो क्वेश्चन कैसा है, ऑप्शन ही नहीं है, 5/6 ऑप्शन ही नहीं है। अब हमको क्या ये ऐसा फिर इसको बोलना चाहिए कि प्रत्येक को अगर जोना ने अपने एक केक का 1/6 हिस्सा, बोलते नहीं कि प्रत्येक अपने चार दोस्तों में दे दिया को दे दिया, तो भैया 1/6 मतलब वो तो एक ही पार्ट दी ना, 6 पार्ट में से एक पार्ट दी। इसको ऐसा बोलना चाहिए कि प्रत्येक को 1/6 हिस्सा दे दिया, ऐसा। तब होता क्या था फिर 1/3। कैसे? ध्यान देना। जैसे अगर हम ये बोले कि चार लोगों को दी है, कितना दिया बेटा? 1/6। तो 1/6 दिए चार लोगों को, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल कितना दी है? तो ये क्या हो जाएगा? 4/6 होता। 4/6 को क्या लिखेंगे? 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2/3। अब एक ही केक में से 2/3 पार्ट टोटल दे दी, तो कितना बचेगा? ये इसके नीचे 1 लिखूंगा, तो 3 1 जा 3, ऐसे गुणा करो। 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1/3। चाहे वैसे चाहे हमने तो वहां प्रैक्टिकली बता दिया और यहाँ पे मैंने सॉल्व करके बता दिया कि टोटल इतना बांट दिया। अब बचा कितना? तो भैया एक ही केक था तो एक केक को 1/1 लिखेंगे, जितना बांटी उसको माइनस करेंगे 1/3। हम वहां पे मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था कि भैया जितने पार्ट होते हैं वो टोटल होते हैं, उसी को हम नीचे लिखते हैं। समझा? 1/6 1/6 चार लोगों को दी, मतलब 1/6 वाला जो पार्ट है वो दे दी, एक एक पार्ट उठा के चार लोगों को दे दी। तो कितने पार्ट बचे? 2। टोटल कितने थे? 6। तो 2/6 और 2/6 को कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में? तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। समझ में आ रहा है? यस, कोई दिक्कत? अगला देखो, एक वर्गाकार टेबलों की प्रत्येक भुजा 2 मीटर है। वर्गाकार मतलब यस समझना बेटा, स्क्वायर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा? स्क्वायर को बोलते हैं वर्गाकार हिंदी में, है ना। करा इसकी भुजा मतलब साइड, इसकी साइड जो है वो कितना है? 2 मीटर। जिन्हें इस प्रकार रखा गया है कि एक बड़ा आयताकार टेबल प्राप्त होता है। तो बड़े टेबल का परिमाण क्या होगा? 4 रखा गया है ना, 4 वर्गाकार, एक नहीं है। कितने हैं वर्गाकार? 4, मतलब 4 स्क्वायर है, ऐसा रख दिए हैं एक दूसरे में ज्वाइंट करके। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना, ये 3 हो गया, ये 4, ऐसे वर्गाकार। तो ये 2 मीटर का है, यहां से यहां तक है। फिर आगे भी क्या होगा? इसकी भुजा 2-2 मीटर की है, तो ये 2 मीटर, फिर ये 2 मीटर, फिर ये 2 मीटर, और ये क्या बन गया? एक आयत ही तो बन रहा है। और ये भी कितना होगा? 2 मीटर, यही तो होगा। हाँ, मतलब अगर ये आयताकार बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, आयताकार को रेक्टेंगल कहते हैं। एक रेक्टेंगल बना, ये बड़ा वाला, ये क्या बन गया बेटा? रेक्टेंगल बन गया। ये दिख रहा है ना? दिखा? 4 वर्गाकार को मिला के, 4 स्क्वायर को मिला के एक रेक्टेंगल बना दिया। तो बोल रहा है कि प्राप्त होता है इस बड़े टेबल का परिमाप। परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो बेटा पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? तो हिंदी में बोलेंगे परिमाप। तो परिमाप बराबर किसका? आयत का। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी, या लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो अपने को लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है। लंबाई कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 6 2 8, कितना हो जाएगा टोटल? 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर हो गई। चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर। रख लो, परिमाप निकल गया। 2 इंटू ब्रैकेट में कितना? 8 प्लस 2, तो 2 इंटू
10 कितना आएगा 20 मीटर। और ये 20 मीटर क्या है, परिमाप का मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब कि बाहर की टोटल डिस्टेंस। तो भैया ये 10 है, ये सॉरी ये 8 है, ये 8 है, तो 8 8 कितने हो जाएंगे 16, 16 2 18, 18 और 2 20, इसका परिमाप कितना होगा 20। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ऑप्शन सी। ठीक, अगला देखो, क्षेत्रफल होता है तो मीटर स्क्वायर होता है, परिमाप या पेरीमीटर होगा तो स्क्वायर नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है? यस, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा कि हिंदी इंग्लिश का कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आगे देखो, एक वर्ग और एक आयत, सेम वही काम बोला है कि एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल है ना, ऐसा के क्षेत्रफल समान है। क्षेत्रफल का मतलब ये होता है ना, थोड़ा सा मेरे को क्या बोला था बेटा, क्षेत्रफल का मतलब एरिया, मतलब इसका ठीक, इसका ये जो एरिया है ना, ये और ये आपस में क्या है, इक्वल। समझ आ रहा है? इनका जो एरिया है ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। ये ऐसा स्क्वायर है तो ये ऐसा क्या है, रेक्टेंगल है ना। ये वर्ग और आयत का क्षेत्रफल क्या है, समान, मतलब इक्वल है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 36 मीटर है, मतलब इसकी साइड कितनी है 36 मीटर, मतलब ये भी 36 है, ये भी 36 मीटर होगा है ना, ये भी होगा 36, ये भी होगा 36। और आयत की चौड़ाई दी गई है 24, चौड़ाई मतलब जो बड़ी वाली होती है, ये वाली छोटी वाली सॉरी, ये 24 मीटर है ना। तो आयत का परिमाप बताओ बेटा, चौड़ाई दिया है तो लंबाई तो निकालना पड़ेगा। अभी हमने परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को, लंबाई और चौड़ाई, लेकिन अपने पास क्या है, केवल चौड़ाई। लेकिन चौड़ाई लंबाई निकालने के लिए इसकी हम क्या करेंगे, एक कंडीशन दिया हुआ है, एक शर्त दिया है। क्या दिया है कि इसका एरिया और इसका एरिया क्या है, सेम है, क्षेत्रफल दोनों का इक्वल है। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बेटा, क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब भुजा इंटू भुजा, भुजा गुणे भुजा, खाए वाला भुजा ने यूपी बिहार में ना, वो जो तुम लोग परमल बोलते हो ना, उसको यूपी बिहार में भुजा बोलते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 36 गुणे 36, कितना आएगा, खला जाने गुणा कर लो, ठीक 36 इंटू 36, ठीक 6 6 जा 36 का 6 कितना कह रही, 3 कह रही, 18 18 और ठीक 18 और 3 21 ही तो होगा है ना। 18 का 1, 18 का 8, 1 कह रही, 3 3 जा 9 और 1 10, 6 9 2 1 है ना, कितना बेटा 1 2 9 6, एरिया निकाल रहे हैं तो मीटर स्क्वायर है ना। अब एक बात बताना हमको, इसका जो एरिया आया वही एरिया तो इसका भी है ना, भैया बोला है कि इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, यही होगा, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल एक समान है, मतलब इक्वल है। हो गया। और क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई दी है, तो लंबाई नहीं निकाल पाएंगे, निकल जाएगा। कैसे, क्योंकि इसका भी क्षेत्रफल का फार्मूला या एरिया का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्षेत्रफल दिया है कितना 1296 इक्वल टू लंबाई तो अपने को पता करना है, चौड़ाई दिया है कितना 24, यहां साइड में कर रहा हूं। देखो इस चौड़ाई को उठा के कहां लाएंगे, इधर, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, इधर गुणा है तो इधर भागे, तो लंबाई बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, केवल लंबाई। तो लंबाई इक्वल टू 1296, 1296 या 1296 अपॉन में 24, समझ आ रहा है, 1296 अपॉन में 24 है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं, समझ आ रहा वीर, ठीक समझ आ रहा ना। हाँ, तीर मत चलाना बेटा। इधर देखिए,
कट करें, दोनों 6 से कटेगा क्या, काट के देखते हैं। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, 3 बच जाएगा, 3 6 36, तो 6 6 जा 36। फिर 4 से काटू, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 1 बच जाएगा, 1 6 16, तो 4 4 जा 16। कितना आया बेटा, 54 मीटर। क्या है बेटा ये, लंबाई। लंबाई निकल गया तो परिमाप भी निकल जाएगा। तो परिमाप बराबर या पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 2 इंटू ब्रेकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई कितना 54 मीटर, चौड़ाई कितना 24 मीटर, है ना। ठीक, ये प्लस 24 कितना आएगा, 2 इंटू 74 78 78, गुण मल्टीप्लाई करो, 16 का 6 1 कैरी और 7 2 जा 14 और 1 15, इतना मीटर, 156 मीटर परिमाप निकाल रहे हैं, मतलब ये बाहर का। तो जाहिर सी बात है, होता कैसे होता, इधर 54 रख दो तो 54 और 54 दो बार ऐड जोड़ दो, तो 24 24 को दो बार जोड़ दो और सबको दोनों को ऐड कर दो, निकल जाएगा तुम्हारा 156। ठीक, ये था क्वेश्चन। अगला ध्यान से देखना बेटा वीर, ये क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या है कि आपको पता होना चाहिए, बस ऑप्शन देख के अपने को बताना है कौन सही है कौन गलत है। इसमें कुछ चीजें जैसे इंग्लिश में के हिंदी में मैं समझा देता हूं, क्या बोलते हैं हिंदी को इंग्लिश में, गुणज को बोलते हैं मल्टीपल्स। क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स, उसको गुणज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब क्या कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है अपने को बताना है। 20 के गुणज केवल 2 और 10 होते हैं क्या, क्या 20 के मल्टीपल्स 2 और 10 होते हैं, नहीं। 4 के टेबल में 20 आता है, 5 के टेबल में 20 आता है ना, तो पहला ऑप्शन। 5 के गुणज हमेशा 10 से बड़े होते हैं, नहीं। 5 का मल्टीपल्स 10 भी होता है, तो अगर 10 के बराबर बोलता और फिर बड़ा बोलता तो एक बात सही होता, लेकिन 10 को तो ये मान ही नहीं रहा, कह रहा है कि 10 से बड़े होते हैं, और भाई 5 2 जा 10 होता ही होता है, तो 10 भी तो होता है, 10 से बड़ा तो होता ही है, लेकिन 10 भी तो होता है, इसीलिए भी क्या हो जाएगा गलत। 30 के अभाज्य गुणनखंड, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 3 और 5 है क्या, हाँ, क्योंकि 2 3 जा 6 6 5 जा 30, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा ना, ये देखो ये भी गलत है। 5 के गुणज हमेशा 5 से कम होते, वक्त 5 से बड़े होंगे, ठीक, 5 होंगे 10 होंगे 15 होंगे, गुणज मतलब मल्टीपल्स, उसको मैं 5 का टेबल। समझ आ रहा ना। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, करा है कि यदि एक स्टोर मैनेजर ने बेसबॉल बैट, अब हमको बेसबॉल पता नहीं बेसबॉल बैट किसको कहते हैं, वो टेनिस वाला क्या, हाँ कैसा गोल होता है, एकदम पूरा गोल होता है, हाँ। अच्छा वो डंडा, वो मुड़ा जैसे, हाँ गांव में जैसे, ठीक, या तो कपड़ा धोने के लिए या तो बैल भगाने के लिए, गाय भगाने के लिए। कह रहा है कि यदि एक स्टोर मैनेजर ने बेसबॉल बैट को 10% लाभ पर इतने में बेच देता, मतलब 10% के प्रॉफिट में अगर बेचता है, अब खरीदा कितने हमको नहीं पता, हम खरीदा कितने में हमको ₹100 में, और इस पे अगर वो 10% का क्या लेता है, प्रॉफिट लेता है, लाभ लेता है, लाभ लिया तो कितने में बेच दिया, 242 रुपीज में, 242 रुपए में उसने क्या किया, बेच दिया। तो बैट का लागत मूल्य मतलब वही, ये बताओ क्या है, एक्स क्या है। एक चीज बताओ तुम्हें, आंसर से चेक करो, आंसर से चेक करो, देखो अगर 200 का 10% निकालेंगे तो 20 रुपया होगा, 100 रुपए में 10 रुपये होता है, तो 200 रुपए में 20 रुपए, तो 220 रुपए में बेचना होना चाहिए, लेकिन 242 रुपए, तो भैया 200 रुपए नहीं हो सकता, समझा रहा, 200 का 10% 20 रुपये होगा, 100 रुपए पे 10 रुपया होता है, मतलब ये 10% का मतलब कि 100 रुपए में 10 रुपए का लाभ कमाता है, समझ रहा है।
तो 200 में 20 रुपए लाभ कमाएगा, तो 220 रुपए में बेचना चाहिए, लेकिन ये 242 रुपए में, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं हो सकता। जब इसी से नहीं हो रहा तो इससे तो होगा ही। समझ आ रहा है? अब इसका देखो, ये वाला चेक करते हैं। अब 210 रुपए में अगर 10% निकाले तो 210 का 10% निकालोगे तो 10 से गुणा करो और 100 से भाग दो, कितना रुपए होगा? 21 रुपए। 21 रुपए, और 21 200 में 210 में 21 ऐड करेंगे तो क्या 242 होगा क्या? नहीं। कौन सा? 220 वाला, दिखा भी दे रहा हूं तुम्हें, देखो 220 का 10% जब निकालोगे तो परसेंटेज निकालने के मतलब 10% दिया है ना, इसीलिए 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे, और 1 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आया? 22। 220 में 22 ऐड करोगे कितना आएगा? 42। 22 रुपए का लाभ कमाया, ठीक ना? कितने का लाभ कमाया? 22 रुपए का वो लाभ कमाया है, और 22 रुपए का लाभ कमा के 220 का सामान था, 22 रुपए का लाभ लिया और 242 रुपए में बेच दिया। ऑप्शन से देख लो, समझ आ रहा है? फार्मूले और ये वो लगाता तो कुछ ज्यादा ये बड़ा, ठीक ना? ऐसे समझना, परसेंटेज जो होता है ना बेटा, हमेशा मतलब जो भी होता है वो 100 रुपए में उतना का होता है। 10% बोला है मतलब 100 रुपए पे 10 रुपए बढ़ता है या घटता है। प्रॉफिट हो रहा है मतलब बढ़ा के बेचेगा, लॉस होता तो 100 रुपए में 10 रुपए घटा के। जिससे तुम्हें छूट मिलता है ना, तो जैसे हम बोले कि तुम दुकान डी मार्ट जाते हो, डी मार्ट गए हो, तुमने कुछ भी खरीदा, उस पर अगर टोटल पे 5% का डिस्काउंट हो गया, कितने का? या तुमने एक बैट खरीदा, बैट 450 रुपए का है ना, और मैं उसने दुकानदार ने बोला भैया 5% का डिस्काउंट है, तो कैसे निकालोगे? कितना देना है? तो 5 से मल्टीप्लाई करना और नीचे 100 से भाग देना, पता चल जाएगा कितने का डिस्काउंट, कितने का छूट है। तो ये कट गया, 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 से 45 नहीं कटेगा, 45 का आधा कितना होता है? 22.5, मतलब कितना छूट देगा? 22.5, बस ये जान समझ रहा है? मतलब वो 100 रुपए में 5 रुपए का छूट दे रहा, कितने में? 100 रुपए में 5 रुपए का, तो भैया 400 में कितने का देगा? 16 रुपए का, 4 चौको 16, ठीक है। इधर सॉरी रुक जा, 100 रुपए में 5 रुपए का दे रहा है, तो 400 में कितने देगा? 20 रुपए का। 400 में कितने का देगा? 100 में 5, 100 में 5, 100 में 5, 100 में 5, तो 5 5 चौको कितना होगा? 20। अब 50 में कितने देगा? 2.5 रुपए, तो 20 और 2.5 कितना होगा? 22.5 होगा कि नहीं होगा? देख, ऐसा होता है छूट, 100 रुपए पे होता है ऐसा। आगे चलो, मैं प्रैक्टिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं, सॉल्व करने का एकदम, और एकदम उलझ जाए हम, ऐसा वाला नहीं। समझ में आ रहा है? तुझे दिख रहा है पूरा? समझ में आ रहा है बेटा? उधर बोलता हूं, बैठा करो। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 5 मीटर कम है, जो 4 गुना है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर कम है, जो 4 गुना है, किससे? यदि आयत का परिधि इतना है तो उसका क्षेत्रफल कितना है? कुछ आ रहा है? यस, मैं कुछ चीजें बोल दूं, समझा दूं। देखो मैं बता देता हूं कुछ जो चीज है। जैसे आयत मतलब रेक्टेंगल, लंबाई लेंथ, चौड़ाई ब्रीथ को कहते हैं, और 5 मीटर कम है तो पता ही है कि लेस देन बोल रहा है, और 4 गुना मतलब 4 टाइम्स, आयत मतलब वही रेक्टेंगल, परिधि मतलब परिमाप बोले या परिधि बोले तो पेरीमीटर होता है, ठीक हो। 150 मीटर है तो उसकी क्षेत्रफल मतलब एरिया होता है, ठीक। आयत का पेरीमीटर दिया हुआ है और तो उसका आयत का क्या निकालना है? क्षेत्रफल, ठीक। कंडीशन देखो, आयत की जो लंबाई है उसके चौड़ाई से 5 मीटर कम है, मतलब एक आयत है, रेक्टेंगल है, इसकी जो लंबाई है, ठीक ना, उसकी चौड़ाई से 5 मीटर कम है और 4 गुना अधिक, ठीक है, समझ में आ गया। चौड़ाई हमने मान लिया x, तो लंबाई जो है वो क्या है? इससे 5 मीटर कम है, लेकिन कितने गुना है? 4 गुना, तो 4 से गुणा करेक्ट
करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा तो होगा, बड़ा है लेकिन किस कंडीशन में, पहले इससे 5 घटाओ उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई, ऐसा ऐसा। ठीक, तो आयत का परिधि दिया है, इसका परिमाप दिया है, क्षेत्रफल निकालना है, मतलब अपने को पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x का मान निकालना पड़ेगा, और जब x की वैल्यूज निकल जाएगी तो हमारा लेंथ और ब्रीथ निकल जाएगा तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो देखो ध्यान से, अब x का वैल्यू कैसे निकलेगा, परिमाप से निकलेगा, क्योंकि परिमाप भी दिया हुआ है, परिधि दिया मतलब परिमाप दिया है। परिधि का फार्मूला या परिमाप का फार्मूला क्या होता है बेटा, परिधि बराबर, ठीक, क्या होगा, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। अब परिधि कितना है बेटा, 180 रख लो, इंटू 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ कितना है, ये देखो 4x, इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 4x माइनस 4 5 जा 20, 4x माइनस का 20 प्लस चौड़ाई कितना है x, तो रख लो ऐसा। फिर अब देखो ये 2 को इधर लेते आ रहा, गुणे में इधर आके भागे में, तो जब भाग देंगे 2 से 180 को तो कितना आएगा, 180 का आधा कितना होता है 90, ठीक। और इसको लिखूंगा देखो कैसे, 4x और एक 1x यहां पे तो कितना आ जाएगा बेटा 5x ना, हाँ 5x डायरेक्ट लिख देता हूं, माइनस का 20 यहां साइड में कर रहा हूं, ये 20 को इधर लाऊंगा, माइनस का इधर आके प्लस का, तो 90 प्लस 20 इक्वल टू 5x, और ये कितना हो जाएगा 110 इक्वल टू 5x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 110 अपॉन में 5, काटो इसको, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, कितना कितना 22 मीटर, परिधि मीटर में था तो ये भी कितना आएगा मीटर, समझ आ रहा है, मतलब हमारा चौड़ाई कितना आ गया 22 मीटर, हमने चौड़ाई को ही तो माना था। लंबाई कितना होगा, यहां पे देख लो लंबाई कितना होगा बेटा, ये 4 गुणे 22 करेंगे, है ना, 4 गुणे 22 करेंगे कितना आएगा 88, 88, 22 इंटू 4 88 होगा ना बेटा, 88 माइनस 20 कितना आ जाएगा 68, ये देखो इसमें से 5 घटा दो, घटाने के बाद जो आए उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 68 आएगा, 5 घटाओगे कितना आएगा, हाँ तो 17 आएगा, 17 4 जा 68, बोला था ना कि जो चौड़ाई है उसमें से 5 कम मतलब इसमें से 5 घटाओगे तो 17, और उसका 4 गुना, तो 4 गुना करेंगे तो 68 आया, और इसको अगर रखोगे यहाँ पे तो परिधि भी निकल जाएगी कितना 90, मतलब 2 बार 68 को जोड़ लो और 2 बार 22 को जोड़ो और आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा 90, ये होता है चेक करने का। लेकिन अपने को पूछा था लंबाई चौड़ाई तो निकल गया, पूछा क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब यहां पे लिख रहा हूं देखो, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। लंबाई कितना बेटा 68 68, चौड़ाई कितना 22, 22 अठे 166 166 हो जाएगा, 22 8 जा 166, है ना, और 22 6 जा, देखना एक मिनट रुक जाओ, 166 होगा या 76, 2 8 जा 16 का 6, 1 कैरी 2 8 जा 16 और 117 176 होगा, 176 का क्या लिखेंगे 6 17 कैरी, कितना कैरी 17 17, समझा रहा है। फिर 22 छके 132 होगा, 22 6 जा 132, और कैरी कितना था 17, जोड़ो 9 4 1, कितना आया 149, इतना मीटर स्क्वायर, क्या है क्षेत्रफल देख लो 13 आएगा क्या,
कहीं ना कहीं गलत हो रहा है क्या आप लोग? 1396 नहीं बेटा, 96 तो है ही है नहीं, कहां गलत कर रहे हैं अपन? हाँ 8 दूनी 16, लास्ट में 6 तो आएगा ही आएगा। हाँ सर ये इधर परिधि देख क्या परिधि एक बार चेक कर लो, ठीक ना। 22 गुणे 22 कितना हो जाएगा? 44। ठीक 44 होगा, ये 2 बार जोड़ दिए, इसको 2 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 के 6 1 और 6 दूनी 12 और 1 13। अरे परिधि 180 है बेटा, परिधि तो 180 है ना। तो 22 दूनी 44 और 68, 8 दूनी 16 के 6 1 हासिल और 6 दूनी 12 और 1 13। 6 4 10 की 0, हाथ में ले 4, 180 तो आ रहा है, सही तो है 180, परिधि 180 आई है, सही है। ठीक, मतलब ये लंबाई चौड़ाई तो सही है। अब इधर देख लेते हैं, 68 गुणे 22, 8 दूनी 16 के 6 तो है ही नहीं ऑप्शन में कहीं पे बेटा, लास्ट में 6 तो आएगा ही आएगा। 8 दूनी 16 के 6 1 6 दूनी 12 और 1 13, 8 दूनी 16 के 6 यही आएगा 136, फिर 6 9 4 1, यही तो आ रहा है देखो। ठीक 1496 ऑप्शन नहीं दिया बेटा, चेक करके बताना और देखो आंसर ही गलत है, क्योंकि बेटा मैंने परिधि तो चेक किया ना, 180 दिया, 180 ऐसे भी आ रहा है और आ रहा है मतलब सही है। परिधि तीनों ने खुद ही दिया है ना, परिमाप तीनों ने खुद ही दिया है, समझ आ रहा है? ठीक, एक बार देखना बेटा, बताना कि क्या मैं गलत हूं कि कौन गलत, समझ आ रहा है? देखना एक बार। अगला क्वेश्चन देख लो, क्या बोला है? 25 परिमाणों का औसत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों का नहीं आता है बेटा। ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, एक बार देखना। बोला है 25 परिमाणों का औसत 18 है, उनमें से स्टार्टिंग के 12 परिमाणों जो है उसका औसत 14 और आखिरी के 12 का औसत 17 है। तो 13वां जो है वो परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा ये बताना है। अब इंग्लिश में समझा रहा हूं, देखने दे आपको, कर रहा है ना, देखिए कि कोई ना कोई क्या है, एक नंबर है, एक परिणाम है ना, लेकिन उसका क्या दिया है? एवरेज दिया है। कह रहा है ना कि टोटल 25 एक नंबर है, लेकिन वो 25 नंबर क्या क्या है ये नहीं दिया है, लेकिन उस 25 नंबर का एवरेज कितना है? 18। लेकिन आगे के 12 नंबर का एवरेज कितना है? 14। पीछे के 12 नंबर का एवरेज कितना है? आखिरी 12 नंबर का एवरेज कितना है? 17। तो बीच में जो 13वां नंबर है वो क्या है क्या नहीं, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए ध्यान देना, हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा नंबर है और जो एवरेज है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो टोटल मतलब जैसे 25 गुणे, देखो निकाल लूंगा क्या, 25 परिमाणों या परिणामों होना चाहिए, परिणामों का कुल योग मतलब समझना मेरी बात को बेटा, कुल योग मतलब जो सारे नंबर्स 25 जो नंबर्स थे ना, 25 जो नंबर्स थे, तो इनको और इनको एवरेज को इसके साथ गुणा करेंगे तो वो 25 नंबर्स के जोड़ने के बाद जो आता है वो निकल जाएगा, इसीलिए योग लिखा हूं। योग मतलब योगफल, या हमें इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? एडिशन। 25 नंबर्स को जोड़ने के बाद जो आएगा वो इनको गुणा करोगे वो आ जाएगा, समझ रहा है? मल्टीप्लाई करो। दूसरी चीज है, अब देखना पहले 12 का औसत इतना है, तो पहले वाले मतलब 25 में से पहले 12 परिणामों का योग कितना बेटा? 12 गुणे 14 है ना। अब इससे क्या निकलेगा?
इससे तो हमारा टोटल जो नंबर्स थे उनका सम निकलेगा। 25 जो नंबर है ना, वो 25 नंबर का अगर 18 से गुणा करें तो 25 नंबर्स का सम है ना। जैसे नंबर कुछ भी हो, 12, 15, 20, 25 ऐसे, उनको गुणा करने के बाद जो आएगा गुणा कर लेते हैं एक बार। 18 25 90, 18 5 जा 90, यही होता है ना। हाँ 90 होता है ना बेटा। हाँ 90 का 0 9 का 18 2 जा 36, 36 और 9 45 है ना, सही है ना। 36 और 9 45। मतलब ये जो 450 है क्या है कि 25 जो नंबर है उनको आपस में जोड़ने के बाद कितना आता है 450। पहले 12 नंबर के, अब 25 नंबर है तो इसे लिखेंगे ना कुछ ना कुछ, लेकिन उसमें से पहले 12 नंबर का योग जो आएगा वो क्या आएगा, उनका सम इनको गुणा करने पे निकल जाएगा। क्या होगा, 14 दूनी 28, 14 कहने 14 और 2 कितना होगा 16। मतलब उसमें से 12 पहले 12 नंबर को जोड़ने के बाद कितना आता है 168 आता है ना। अब समझना, बीच का जो हमने 13वां नंबर का औसत नहीं दिया, छोड़ दिया है और बोला आखिरी के 12 नंबर का औसत दिया है, ठीक ना। तो आखिरी के 12 परिणामों का योग बराबर 12 गुणे 17। देखो अब ये जो 12 नंबर्स का योग निकलेगा, ठीक ना, वो कैसा आखिरी के। अब 25 नंबर है तो आगे के 12 पीछे के 12, बीच में 13वां ही तो छूटेगा। हाँ बीच में 13वां ही तो छूटेगा, वही हमको पूछ रहा है, वही नंबर क्या है, वही परिणाम क्या है क्या नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले इनको गुणा कर ले। 17 दूनी 34 के 4 कितना कह रही 3 हासिल, 17 कहने 17 और 3 20। देखना अब हमको जो 13वां परिणाम निकालना हो कैसे निकालूंगा, 13वां परिणाम बराबर टोटल जो है वो कितना था, सबको जोड़ने के बाद कितना आया था 450। इसमें से घटा देंगे किसको, इन दोनों को जोड़ के, बीच वाला नंबर नहीं निकल जाएगा क्या, जो हमारा 13वां जो नंबर होगा वही तो निकलेगा। हाँ वही तो छूटा होगा, और वो क्या आएगा देखो 450 माइनस इनको जोड़ो, 8 और 4 12 के 2 1 6 और 1 7 372 सही है। हाँ घटाओ 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ क्या बचेगा 4, मतलब 14 में 7 गया तो 7, यहाँ क्या बचेगा 3, 3 में से 3 गया 78। मतलब हमारा कितना है 13वां जो परिणाम है, मतलब 13वां जो नंबर है वो कितना है 78 है। ऑप्शन डी ये था। ये क्वेश्चन पूछता है, एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा ही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक, मतलब दूसरे मैथमेटिक्स में भी पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ध्यान से देखना, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। कैसे देखो, एवरेज के बोलो, एक एक नियम का क्वेश्चन बोलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रुक जा बेटा, फिर रुक जा, मम्मी भाग नहीं रही है, यही है खड़ी है, इधर देख, सेव और संतरे का अनुपात का क्वेश्चन है, ठीक। क्या बोल रहा है कि सेव, ठीक, और संतरा का अनुपात, सेव कितना है 5, अगर सेव है तो कितना संतरा है 2। फिर आगे बोला है भैया, फिर इनमें रेशियो प्रोपोर्शन का साइन लगा दो। किसका साइन लगाओ, रेशियो प्रोपोर्शन का, या इक्वल का साइन लगा दो, इक्वल। सेव रेशियो संतरा, फिर से लिख दो, लिख दिए। फिर क्या दिया हुआ है, सेव दिया है, इक्वल करके सेव कितना है 35, तो संतरा कितना होगा, क्या मान लेंगे x। अगर 5 सेव है तो 2 संतरा है,
मतलब 10 से होता तो कितने संतरा, 4, ये डबल हुआ तो ये भी डबल हो जाता। तो ऐसे करके 35 जाने के लिए इसको क्या करोगे, 7 से गुणा करोगे, इसको भी 7 से गुणा करो, कितना आएगा, 14 आएगा ना। डायरेक्ट हम आंसर बोल सकते हैं क्या है, 14, है ना। लेकिन कैसे निकालेंगे, देखो ऐसा अगर हम लिख लिए हैं, तीन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, मीन टर्म को आपस में, एक्सट्रीम को आपस में, बाहर वाले को बाहर, बाहर वाले को आपस में, बीच वाले को आपस में। बाहर वाले को गुणा करेंगे तब 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू 2 इंटू 35 70, तो x इक्वल टू 70 अपॉन में 5, है ना। और दिक्कत, ठीक, देखो 70 अपॉन में 5 और काटेंगे तो कितना आएगा, 40, मतलब हमारा कितना आएगा संतरा, 14, ऑप्शन सी। समझ आया। ये थे आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात। धन्यवाद।